दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए मौसम के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में ऑड इवन लगाने पर भी अपनी टिप्पणी दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को नोटिस जारी किया था। दिल्ली में बारिश की वजह से बदले मौसम को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन नियम को लेकर नया फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि दिल्ली में अभी ऑड इवन लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 13 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाला ऑड इवन टल गया है। सरकार ने घटते प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया। गोपाल राय ने कहा कि फैसले के पीछे बरसात और हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में सुधार होना बताया गया है। इसलिए दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद प्रदूषण की समीक्षा करेगी और उसके बाद आगे का फैसला होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। हम उसके रिटर्न ऑर्डर को आगे आने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी एसआईए ने आतंकवाद से संबंधित मामले में घाटी के कई इलाकों में छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक घाटी के श्रीनगर, अनंतनाग और पुलवामा जिले में टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि इससे पहले हुई छापेमार कार्रवाई के दौरान एसआईए के अधिकारियों ने डिजिटल उपकरणों समेत कई सबूत जुटाए थे। इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस जंग में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग घायल हैं। इजरायली सेना की तरफ से उत्तरी गाजा में हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इजराइल के इस हमले में हमास के 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इजरायली आर्मी चीफ ने यह बताया कि गाजा में हमास के आतंकी रिहायशी इलाकों में छुपकर हमले कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आईडीएफ के जवान हमास के किसी भी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे। हमास ने इजराइल के मासूम नागरिकों की जान ली है। गाजा में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का गाजा पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। हम गाजा को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। और वहीं जंग के बीच इजरायली सेना की तरफ से उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से में जाने के लिए 4 घंटे का वक्त भी दिया जा रहा है। और अब तक करीब 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने गाजा भी छोड़ दिया है। इजरायली सेना की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि गाजा के लोगों के लिए ये जरूरी था। हम आम लोगों की सुरक्षा चाहते हैं।